शुरुआत करते हैं क्लासेज की। और इससे पहली क्लास में मैंने लगभग 20-21 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और टाइम वर्क चल रहा है आपका, और उसी क्वेश्चन के हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और कहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे हम लोग देख लेते हैं एक बार। हमने जो क्वेश्चन थे, हम लोग इस क्वेश्चन पे थे यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे थे और शुरू करते क्लासेज को। अभी दिया हुआ है घर में 50 दिनों के लिए भोजन है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, कोई घर है उसमें 50 दिनों के लिए भोजन है और 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष भोजन बचता है किसके लिए? शेष भोजन जो बचता है मेरे पास, शेष भोजन बचता है 35 दिनों के लिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्लासेज की। इसमें जो मान लो कि पहले मेरे पास एक्स कैंडिडेट थे जिनको जो भोजन था वो कितना था, मेरे पास आ गया टोटल वर्क। कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया, ठीक है। टोटल वर्क आ गया। इसके बाद अब क्या करता है कि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आते हैं, मतलब इसने एक्स व्यक्तियों ने काम किया 10 दिनों तक। कितना हो गया? एक्स व्यक्तियों ने काम किया 10 दिनों तक, तो कितना कार्य कर लिया? 10x। अब कितना बचा मेरे पास? 40x। मतलब मेरे पास जो भोजन बचा है, वो बचा है 40x तो, ठीक है। 40x भोजन बचा है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद कहता है कि 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मेरे पास व्यक्ति थे x, 500 व्यक्ति मेरे पास और आ गए। अब जो भोजन बचेगा मेरे पास बचेगा 35 दिनों के लिए। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या आपको? मेरे पास भोजन बचा था 40 है, जिसमें से 500 व्यक्ति और आ गए। अब बाकी जो भोजन है मेरे पास बचेगा 35 दिन के लिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, ये मेरे पास 8x, इसका 7x बच हो गया, इसका 7 पंजे 3500 हो गया। इसको मैं लेके आऊंगा तो 1x बराबर कितना हो गया? 3500। 1x बराबर कितना हो गया? 3500। यानी कि मेरे पास प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 3500 व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पीछे भी कुछ रह गया है। अच्छा, ये चलो भाई, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। पीछे वाला रह गया ना लिखा हुआ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, 25 व्यक्तियों को काम पर रखता है। उसने देखा कि 25 दिनों के बाद, मतलब 25 व्यक्तियों ने 25 दिन तक कार्य किया, तब ठेकेदार ने देखा कि उस कार्य का 1/3 कार्य पूरा हो गया। कितना हो गया? 1/3 कार्य पूरा हो गया, ठीक है। यदि वह कार्य को 5 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे? मेरे पास व्यक्तियों की संख्या 25 थी, मैंने कहा x व्यक्ति भाई और लगा दो, x व्यक्ति और लगा लो। तो क्या कह रहा है? 5 दिन पहले काम होता है कितना? 40 दिन में, मतलब 25 दिन निकल गए, मतलब 40 दिन का समय मेरे पास था टोटल। वो कहता 5 दिन पहले कितना बचा, मतलब कार्य होना चाहिए 35 दिन में, और 25 दिन निकल गए। 25 निकल गए तो मेरे पास कितना बचा? 10 दिन। अब कार्य कितना बचा? 1/3 कार्य हो गया। कितना बचा मेरे पास? 2/3 कार्य शेष रह गया है। जो कौन करेगा? ये वाला पार्ट करेगा। क्वेश्चन क्लियर है मेरे पास, ठीक है। इसका 3 से 3 कट गया, 5 से कुछ कटेगा, 5 से 5 बार, 5 से ये 2 बार, कितना हो गया? 25 पंजे 125 इंटू 25 दूनी 50 और ये 2x। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, कितना बचेगा मेरे पास? 75, ये 2x और 2 यहाँ पे बचा मेरे पास, नीचे बचेगा ना 2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया। x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू 75, ऑप्शन नंबर सी। x इक्वल टू 75 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो रहा क्वेश्चन के नहीं?
क्वेश्चन क्लियर है? ये क्या दिया हुआ है कि कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, मतलब 75 व्यक्ति मेरे को काम पर और लगाने पड़ेंगे। अब पूछ ले अभी कितने व्यक्ति, 25 तो थे मेरे पास, 75 और लगा दिए, तो अब कितने व्यक्ति है मेरे पास? 100 व्यक्ति है। 100 व्यक्ति है ना। इसका आंसर नहीं मैंने एक्शन बता दिया है, इसका जो आंसर है वो कितना है? 75 दिया हुआ है। कितना दिया है? 75 इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको डिस्प्ले सामने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहे। अब ये कहता है, अभी ये कहता है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उस कार्य को 120 व्यक्ति रखे गए। कितने रखे गए? यानी कि मेरे पास 120 व्यक्ति रखे गए। कितने? 124 दिन के लिए 120 व्यक्तियों को काम पर रखा गया, जो कि 124 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मेरे पास क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मैन, ये डी हुआ डैश, तो क्या होगा? टोटल वर्क निकल कर आएगा मेरे पास। ये 0 हो गया, एक हो गया, ये 0 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 4 बाद में 24 4 28 हो गया, 2 12 2 14 हो गया। कितना क्लियर है आपको? अभी कह रहा 60 दिन के बाद उसको ज्ञात हुआ, मतलब 120 व्यक्तियों ने कार्य किया होगा 64 दिन के लिए। 0 12 और 12 चौक 48 हो गया, 4 12 सिंह 72 4 76 हो गया। अभी मेरे पास कितना कार्य बचा? ये 0 है, 0 2 और मेरे पास जो शेष कार्य है मतलब 7200, यानी 7200 यूनिट, 7200 यूनिट मेरे पास कार्य बचेगा। इसके बाद अब कहता है उसे पता पड़ा कि 2/3 कार्य पूरा हो गया। अच्छा आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2/3 कार्य पूरा करना है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, इसका थोड़ा फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ। एक बार रुकिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें 64 दिन के बाद, मतलब कि 120 व्यक्तियों को 64 दिन में काम कितना कर लिया? 2/3 कार्य पूरा कर लिया। ये तो कह रहा है 2/3 कार्य पूरा कर लिया। अब कितने कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जाए? मतलब 120 कर्मचारी थे, जिसमें से मैंने कहा X व्यक्तियों को निकाल दो, जिससे कार्य समाप्त हो जाए, जिससे कार्य समय पर समाप्त हो जाए। अब 64 दिन तो निकल गए भाई, मेरे पास जो समय था 120 का था, जिसमें से 64 निकल गए, तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास ये 6 और 11 से 6 गया तो 5, कितना बचा? 120 दिया है ना। अच्छा 124 दिया हुआ है, ये 24 है यहाँ पे, तो कितना बचेगा मेरे पास? ये 60 बचेगा। अब कितना बचेगा? 60। अब कार्य कौन है? 2/3 हो गया, कितना बचा मेरे पास? 1/3। अब यहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं है, इसका यहाँ पे अब कोई महत्व नहीं दिया भाई, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही इसकी, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब 3 से 3 कट गया, 60 से कट गया ये 2 बार, और 2 से कट गया ये 64 बचेगा यहाँ पे मेरे पास। ये कितना हो गया? 120 माइनस का x को उधर लेके आ जाओ, 120 माइनस का 64, कितना बचेगा? 10 से 4 गया तो 6, 11 से 6 गया तो 5, x से जूल कितना आ गया? 56। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नहीं दिखा क्या आपको? ऑप्शन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं तो छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। सब कुछ डिफरेंस हो गया है, ठीक है। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, चलो निकालो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निकालते क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को 30 दिन में करता है और ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है कराने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा मैं भी। इसको मैं थोड़ा छोटा करके और इसको साइड से मैं रख देता हूँ, ठीक है। हाँ समझ लो थोड़ा सा, ये इसके अंदर थोड़ा सा हम सब लोग समझेंगे यहाँ पे। अब ये आ गया व्यक्तिगत कार्य। क्या आ गया? व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत कार्य आ गया, यानी कि इंडिविजुअल वर्क।
इंडिविजुअल वर्क आ गया। इसमें क्या हुआ, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इसको करने से पहले थोड़ा मैं समझा रहा हूँ वो समझो, जो मैं समझा रहा हूँ हमको वो पहले समझना है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ए किसी कार्य को करता है 1 दिन में, बी करता है किसी कार्य को 22 दिन में। दोनों की बात करता है, दोनों की यदि बात करता है तो क्या करेंगे, ए और बी मिलकर पूछेगा तो x इंटू बाई बटे एक्स प्लस का बाई, इससे आप इसको निकाल सकते हो ना। इसका लॉजिकल बताऊंगा, ये तो ट्रिक हो गई, इसका लॉजिकली बताऊंगा मैं, लॉजिकल भी इसका बताऊंगा। तो ये ट्रिक हो गई। जैसे मैंने कह दिया ए करता है किसी काम को 1 दिन में और ए प्लस बी मिलकर करते हैं 22 दिन में। देखो ये अकेला कर रहा है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर। तो बोलेगा इसमें कि भाई बताओ कि बी कितने दिन में पूरा करेगा। जब ये अकेला दिया, ये दोनों दिए हुए हैं, एक का पूछा है तो ऊपर तो ऐसे रखो x इंटू बाई, यहाँ पे करना है x अंतर बाई, x में से बाई नहीं, x अंतर बाई, मतलब जो संख्या छोटी बड़ी होगी उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा भाई। जैसे मैंने कहा कि भाई ए करता है किसी काम को 10 दिन में, 10 दिन में करता है, और बी करता है 15 दिन में। ए 10 दिन, बी 15 दिन में। तो क्या करेंगे, ए और बी मिलकर 10 गुणा 15 और 10 और 15 25, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार और 5 से ये 2 बार, कितना हो गया 6 दिन। ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमको करना है लॉजिकल तरीके से, इसी क्वेश्चन को करना है हमको एक लॉजिकल तरीके से करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है, तो पूरा पेज हट रहा है। एक बार चेक करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी भाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए करता है किसी कार्य को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो मैंने क्या किया, इस समय का मैंने निकाला एलसीएम। क्या निकाला, एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, इसका 30 एलसीएम आएगा। 10 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा, कितने बार गया 3। 15 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा, कितना आ गया 2 आ गया। आ गया 2। हमको क्या करना है, अच्छा ये 3 और 2 आया क्या है, ये इसकी आई क्षमता। क्या ये इनकी क्षमता का अनुपात आ रहा है निकल कर। क्या आ रहा है, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकल कर आ रहा है। तो मैं क्या कहता हूं, इतना क्लियर है। तो इस चीज को समझाने से पहले एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। जैसे मैंने कहा क्षमता वो रेसिप्रोकल होती है दिनों की। मैंने क्या लिखा, इसकी जो क्षमता है वो दिनों की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। जैसे मैंने कहा कि क्षमता का जो अनुपात है भाई वो 3:4 दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, वो 4:3 हो जाएगा। समझ में आया कुछ, यही क्षमता का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो दिनों का अनुपात कितना आएगा, 4:3 आ जाएगा। दूसरी चीज क्या कि जब क्षमता का दिनों की संख्या से गुणा करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास कुल कार्य निकल कर आता है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है। क्या आएगा कि क्षमता का यदि मैं दिनों की संख्या में गुणा करता हूं तो मेरे पास कुल कार्य निकल कर आता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफिशियंसी इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा, टोटल वर्क। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो कि क्षमता का दिनों में गुणा करने पर मेरे पास टोटल समय निकल कर आता है, कुल कार्य निकल कर आता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, है ना, इसको मैं भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं समझा दूं पहले अच्छे से एक बार। दूसरी चीज, जैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, समय को सीधे सीधे नहीं जोड़ा जाता। क्या बोला मैंने, समय को सीधे सीधे
नहीं जोड़ा जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 + 15 25, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में हम समय को सीधा सीधा कभी भी नहीं जोड़ सकते। क्लियर हो रहा है? ठीक है। क्षमता को जोड़ सकते, क्षमताओं को जोड़ सकते अनुपात के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिनों की संख्या का एलसीएम लेके उसका कुल कार्य निकाला जा सकता है। ठीक है, कुल कार्य निकाला जा सकता है। इसमें क्या कि समय को सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते और एलसीएम के माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी बताया क्वेश्चन मैंने, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो एलसीएम लेंगे इसका, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। और ये जुड़ गया एलसीएम के माध्यम से, ये क्या आ गया? टोटल वर्क निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़े। दूसरी चीज समझ लो, इसमें जो धन मिलता है, मान लो किसी वक्त काम किया, उसके बाद उनको धन मिलता है काम करने का। काम करने के बाद जो धन मिलता है, उनका जो बंटवारा होता है वो उनकी क्षमताओं के रूप में होता है। क्षमता 1, क्षमता 2। जो बंटवारा हुआ पैसे का वो उनकी क्षमताओं के अनुपात में होगा। जिस क्षमता से कार्य करते हैं उसी अनुपात में वो बांट दिए जाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। लोग ट्रिक नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा भाई, ट्रिक विक नहीं पढ़ेंगे और लॉजिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट बनता है। कोई दिक्कत नहीं आती। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। अब ये कहता है कि अच्छा कुछ मिस प्रिंट सा हो रहा है क्या? हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना, हो जाएगा। एक अकेला किसी कार्य को करता है 30 दिनों में। ए और बी मिलकर करते हैं 10 दिनों में। तो बी अकेला, इसके तो 2 तरीके हैं, मैंने अभी बताया है। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो बी का पूछा है, तो 30 × 10 और 30 में से 10 गया तो मेरे पास बचेगा 20। 30 × 10 / 20, 10 से 2 बार, 2 से ये 15 बार। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका और है जो मैंने बताया आपको भी। ठीक है, क्या करेंगे? ए कार्य करता है 30 दिन में और ए + बी करते हैं 10 दिन में। भाई दोनों मिलकर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, समय कम लगेगा तो क्षमता बढ़ जाएगी। एलसीएम 30 आ गया, 30 का भाग लगाया 1 बार, 10 का भाग लगाया तो 3 बार। अभी कार्य करने एक क्षमता 1 है और दोनों की 3 है। यहां पर एक ही क्षमता 1 है तो बी कितनी होगी? 2। जहां भी क्षमता 1 है, यहां भी 1 है, तो यहां पे ये दिया हुआ है, तो क्षमता हमेशा समान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समान कहलाएगी। तुम्हें पता है ए की क्षमता 1 होगी, बी की क्षमता कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या पूछा है? बी अकेला, तो बी टोटल कार्य 30 था, क्षमता 2, क्या करोगे आप? 15। यानी कि मैं कह सकता हूं दिनों की संख्या निकालनी है तो कुल कार्य में यदि आप क्षमता का भाग लगाते हो, तो आपको कुल दिनों की संख्या निकल कर आ जाती है। कितनी आती है? कुल दिनों की संख्या निकल कर आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई निकालो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ मेरे पास, x और y एक काम को, x + y एक काम को 10 दिन में करते हैं, y + z उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और z + x उसी काम को करते हैं 20 दिन में। 20 दिन करते हैं। ठीक है भाई, निकालो एलसीएम। एलसीएम आएगा 60, 10 का भाग लगाया, ये इनका 6 क्षमता निकल कर आ गई, इसकी 4, इसकी 3 आ गई। अब ये चीज देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे x एक बार ये
कलर नहीं आ रहा इसमें। एक एक्स 2x 2y और ये 2z, 2 कॉमन ले ले। 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस का y प्लस का z आ गया। x प्लस y प्लस z आ गया, कितना दिया है 60 तो दिया है। अब ये 2 जो है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्षमता दोगुनी है तो कार्य दोगुना हो जाएगा। भाई क्षमता दो हो रही है ना, तो कार्य क्या होगा दोगुना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा। इस 2 को उठाकर मैं यहाँ पे गुणा 2 कर देता हूँ। उसमें तीनों मिलकर पूछा है क्या, जेड अकेला पूछा है, जेड अकेला पूछा है। तो जेड अकेला पूछा है तो पहले तो तीनों का निकाल लेते हैं। 6 4 10 और 3 13 हो गया। 120/13 हो गया, ठीक है। 120/13 हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड 120/13 आ गया निकल कर, ठीक है। अब क्या पूछा है जेड का, तो मेरे पास जो निकल कर आया x प्लस वाई प्लस जेड का जो निकल कर आया 120/13, और जेड का पूछा है, मतलब x और वाई का कितना दिया समय, x और वाई का कितना दिया है 10 दिया हुआ है। इसका मैं निकालूंगा एलसीएम, कितना आएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। 1 का भाग लगाया ये 13 हो जाएगा, 10 का भाग लगाया 12 हो जाएगा। x और वाई की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी है 13, x वाई कितनी है 12, x और वाई की 12 हो गई, जेड कितनी होती 1। तो जेड जो कार्य है 120 कार्य को क्षमता 1 है, भाग लगाओगे तो कितना आएगा मेरे पास 120 निकल कर आएगा। कितना आएगा 120 निकल कर आएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, फिर देखते हैं क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या हो रहा है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। राजू प्लस आरती किसी काम को 28 दिनों में करते हैं। आरती प्लस संजू उसी काम को 24 दिनों में करते हैं, और राजू प्लस का संजू उसी काम को करते हैं 36 दिनों में। वही सेम पैटर्न, पीछे वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न है, कोई अलग चेंजिंग नहीं है। ऐसे में कितना आएगा 72, 28 तो 72 हो गया, 24 तो 72 हो गया, 36 तो नहीं 72 हो गया। वही 1 R 2 और ये 2, तो 2 में भाग ले लें, तो R प्लस का A प्लस का S जो 2 आ रहा था मैं इसमें कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, कर सकता हूँ ना, मैं बताया मैंने अभी जस्ट पहले। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 से 8 बार 8 दूनी 16। राजू प्लस आरती प्लस संजू मिलकर उस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। अच्छा सबका पूछा है, तो ये आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन प्रीवियस है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन ना हो इसके अंदर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ना हो। किसी खेत का 2/5 भाग, 2/5 भाग एक आता है 6 दिन में, एक आता 6 दिन में, तो एक भाग निकालना है, एक भाग निकालना है। 2 से काटेंगे 3 बार और 3 पंजे 15, तो ए जो कार्य करता है वो 15 दिन में करता है। उसी प्रकार से बी का दिया हुआ है 1/3 भाग बी करता है 10 दिन में, 10 दिया 30। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में। क्या पूछा है दोनों मिलकर 4/5 भाग। भाई पहले 1/1 भाग को निकाल ले, एक भाग को मैं निकाल लेता हूँ, तो a प्लस बी एक भाग निकालेंगे, जैसे अभी मैंने पहले बताया था a इंटू बी, ए प्लस का बी, 15 3 45, 3 से कट गया ये 10 बार। ये क्या आ गया एक भाग करता है 10 दिन में, तो 4/5 भाग, ये पूछा ना 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना हो गया 2, 8 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्षमता वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखो भाई, ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है, ए और बी। ये मेरे पास दे रखी है क्षमता, क्या दे रखी है क्षमता। ए कोई काम बी से 2 गुनी गति से करता है, मतलब ये ए ये कार्य करता है 2। जब बी एक कार्य करता है तो ए कितना करता है
दो कार्य करता है, ठीक है, यूनिट दे रखा है, दोनों को मिलाकर 12 घंटे लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि क्षमता का दिनों में गुणा करते हैं तो कुल कार्य निकल कर आता है। क्या आता है? कुल कार्य निकल कर आता है, ठीक है। जब कुल कार्य निकल कर आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं दोनों का समय कितना है? 12, और दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3। ये क्या है मेरे पास? कुल कार्य। अब इस कार्य को बी करेगा, इस कार्य को बी करेगा, बी की क्षमता कितनी है? 1। बी करेगा ना, तो बी की क्षमता कितनी है? बात यह 36। कितना समय निकल कर आएगा बी का? 36, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? फिर समझ लो, एक जो कार्य करता है बी की तुलना दोगुना करता है, दोनों का समय 12 दिया हुआ है, दोनों की क्षमता दे रखी है 3, बी निकालता है 36 दिन निकल कर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन निकालो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, क्या करेंगे? एक ही समय में बी की अपेक्षा, देखो एक ही समय में बी की अपेक्षा ए 50% अधिक कामगार है। क्या बोला है? बी की अपेक्षा ए, मतलब मैंने कहा कि ये यदि 100 करता है तो 50% अधिक, तो 150 होगा कि नहीं भाई? जब ये बी 100 करता है तो एक 150 करेगा कि नहीं करेगा? 50% अधिक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, ये क्षमता है भाई। कार्य कुशल मतलब क्या होता है? क्षमता होती है। अभी अगर बी अकेला किसी काम को 20 घंटे में, तो बी अकेला 20 घंटे में बी की क्षमता कितनी है? 2। अब ये बन गया मेरे पास क्या? कुल कार्य। क्या बन गया? कुल कार्य बन गया। अब कह रहा है ए और बी मिलकर क्षमता कितनी है? 5। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 दूनी 8, ए प्लस बी मिलकर करेंगे 8 दिन में भाई। कितना? 8 दिन नहीं, घंटे दे रखा है तो घंटे में आएगा आंसर। जो भी यूनिट दे रखे है उस पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन, विनय काम को 28 दिन में करता है और कौशल उसी कार्य को विनय से आधे समय में। अच्छा, कौशल और विनय, समय दिया है ना, समय देख लेते हैं। मान लो कि कौशल उसी काम को विनय से आधे समय में, मतलब कि ये 2 समय ले रहा था तो ये 1, ये दिया हुआ है समय, और समय का उल्टा निकाल सकता हूँ क्या मैं? क्षमता 2:1 निकाल सकता हूँ। अभी कहता है विनय करता 28 दिन में, विनय करता 28 दिन में, और विनय का क्षमता कितनी है? 1। अब क्या कहता है कि साथ मिलकर दोनों 2 और 1 3, 2 और 1 3 मिलकर काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? कितना भाग? अभी बताता हूँ। डी 3 से 6 बार, तो दिन 6। यानी कि ये क्या कहता है कि कौशल प्लस विनय मिलकर 6 दिन में करते हैं 1 भाग, तो 1 दिन में भाई इसका भाग लग जाएगा। 1/6 भाग करेंगे कि नहीं? 1/6 भाग करेंगे कि नहीं करेंगे? जब 6 दिन में एक काम करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 1/6 भाग करेंगे। कार्य का 1/6 भाग पूरा कर लेंगे भाई। कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्स वाई की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। भाई क्या दे रखी है? क्षमता, इफिशियंसी। दोनों मिलकर कार्य करते हैं 14 दिन में, दोनों मिलकर करते हैं 14 दिन में। क्षमता कितनी है? 3। एक्स अकेला कितने समय करेगा? 2। 7 3 21, कितना आ गया? 21 आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा? 21। यहाँ तक मेरे क्लास में 36 क्वेश्चन तक पढ़े मैंने आज, है ना? 21 से 36 तक क्वेश्चन पढ़े, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आएगी। मेरी क्लास पसंद है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना है, और एक कमेंट जरूर छोड़ना है। कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करें, और फिर मिलते हैं। इस प्रकार क्लासेस आपको लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।